हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए अपने उसी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज़ में, जिसमें हम यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहे थे। इस यूनिट 3 में ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अपलोड कर दिया, जो कि आपका बीओडी पे बेस्ड जो आपका थियरी है उसके स्टेजेस हैं। अब बीओडी के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो बीओडी के न्यूमेरिकल में इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि एक मैंने कोई अनसीडेड डेटा ले लिया किसी भी डोमेस्टिक वाटर का, ठीक है। अब उस टेस्ट में क्या रहा है कि 5 ml ऑफ वेस्ट इन 300 ml बॉटल, 300 ml के बॉटल में 5 ml जो आपका वेस्ट ही है। इनिशियल जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो आपका 7.8 mg पर लीटर है, और 5 दिन के बाद जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो आपका 4.3 mg पर लीटर है। क्या क्या निकालना है? बीओडी निकालना है और अल्टीमेट बीओडी निकालना है। दो चीज़ें आपको इसमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपका दिया क्या क्या है। इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन आपको दिया 7.8, और 5 दिनों के बाद जो कंज्यूम कर लिया है उसके लिए आपको 7.8 माइनस 4.3 करेंगे तो 3.5 ये आपका आ जाएगा कि 5 दिनों में कितना कंज्यूम किया है। ये तो आपका 5 दिनों के बाद की वैल्यू थी ना, लेकिन इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा आया है इसमें। तो 3.5 mg पर लीटर जो है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले बीओडी निकालते हैं। तो बीओडी का फॉर्मूला क्या होता है? बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज इक्वल टू डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम बाय डाइल्यूटेड सैंपल इनटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज यूज्ड। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। सबसे पहले डिजोल्व ऑक्सीजन जो आपने 5 दिनों में कंज्यूम किया था वो वैल्यू लिखो, ठीक है। उसके बाद से आपका कितना आपका वेस्ट टोटल था, कितना आपका वेस्ट जो है वो डाइल्यूट हो गया था। तो 300 ml आपका रियल था, जिसमें 5 ml आपका वेस्ट निकल गया, ठीक है, सीवेज में जो था ये रख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 210 mg पर लीटर, ठीक है। फिर से देख लो बीओडी 5 निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन आपका आया था 5 दिनों में कंज्यूम होने के बाद, बीओडी 5 निकाल रहे हो इसीलिए ये मैं 3.5 लिख रही हूँ। 5 नहीं होता तो मैं 7.8 रखती इनिशियल जो आपका, तो इसलिए 3.5 हो गया। वॉल्यूम आपका पहले कितना था? 300 ml। सीवेज में अनडाइल्यूटेड कितना हो गया, मतलब उसमें कितना वो कंटामिनेंट्स आ गया? 5 ml। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 210 mg पर लीटर। ये आपका हो गया 5 दिनों के बाद जो आपका वेस्ट वाटर में बीओडी है वो, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं ये आपका फॉर्मूला है YT इज इक्वल टू L 1 माइनस 10 माइनस KD इंटू टी। तो आपके पास क्या आएगा? आपको कितने दिनों के लिए निकालना है? 5 दिनों के लिए। 5 दिनों के लिए निकालने के लिए Y5 इज इक्वल टू L 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD, टी की जगह 5 हो जाएगा क्योंकि आप 5 दिन के लिए निकाल रहे हैं। KD की वैल्यू 0.1 ये आप मान के चलते हैं। ये इस क्वेश्चन में दिया नहीं था KD, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 0.1 पर डे। जब नहीं दिया होता है तो 0.1 मान के चलते हैं। Y5 की वैल्यू अभी अभी आपके पास आई है। बीओडी 5 लिखो या Y5 लिखो, बात वही है। Y5 की वैल्यू आई है 210 mg पर लीटर, ठीक है। Y5 की जगह 210 लिख दो, L की जगह L रहने दो, 1 माइनस 10 रहने दो, KD की जगह 0.1 इंटू 5 लिख दो। इसको और सॉल्व करो, L है तो L रहने दो, 1 माइनस ये ऊपर है, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा 10 टू द पावर 0.5, ठीक है। 0.1 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 0.5 माइनस में होता है तो नीचे ला दिया जाता है, तो 10 टू द पावर 0.5 हो गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ये वाला पार्ट 1 अपॉन 10 टू द पावर 0.5 को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.316, ठीक है। उसके बाद से जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 0.316 को तो आएगा 0.684। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 210 इज इक्वल टू 0.684 L को यहीं रहने दो, 0.684 को नीचे ले आओ तो L इज इक्वल टू 210 अपॉन 0.684 mg पर लीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 307.1 mg पर लीटर। तो आपका अल्टीमेट बीओडी यानी कि YU कितना आ गया? L इज इक्वल टू 307.1 mg पर लीटर। मतलब आपका बीओडी की वैल्यू आ गया Y5 के लिए 5 दिनों के बाद 210 mg पर लीटर, और आपका जो अल्टीमेट बीओडी आ गया YU वो आपका आ गया L इज इक्वल टू 307.1 mg पर लीटर। 4 मिनट में ये मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। एग्ज़ाम में आपको कम से कम 15 मिनट लग जाएगा स्टेप ही याद करने में। कुछ नहीं था, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला याद रखना था, एक आपका बीओडी निकालने का ये वेस्ट वाटर के लिए, और एक YT वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही YT का फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। सबसे ईजी न्यूमेरिकल बताया है, याद रखना। एग्ज़ाम में 10 नंबर में अगर आ गया और याद रहा तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लो, अभी भी बहुत टाइम है। अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, बीओडी का ही न्यूमेरिकल वो भी है। तो अगर नहीं समझ में आएगा कोई भी स्टेप तो मुझे कमेंट में एक बार कमेंट करना और मुझे उस क्वेश्चन का जवाब देना कि लास्ट में सबको समराइज़ करके एक डेढ़ घंटे की वीडियो मैं बना दूँ सारे टॉपिक्स को कवर करके या नहीं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप पढ़ पाओ, या शॉर्ट टर्म रिवीजन ही बोल सको को, ठीक है। तो बताना मुझे जैसा भी होगा। इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट करना।
अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को भी ग्रोथ देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।